दोस्तों, सोचिए, अगर आपका मन हमेशा भागता रहे, कभी अतीत की यादों में उलझा रहे, तो कभी भविष्य की चिंताओं में खोया रहे, तो क्या कभी सच्ची शांति मिल सकती है? आज की कहानी इसी बेचैन मन और एक आचार्य की अद्भुत सीख पर आधारित है। एक नन्हा बालक था। उसका मन अक्सर इधर उधर भटकता रहता था, इतना बेचैन कि कुछ ही पलों के लिए भी वह किसी काम पर टिककर नहीं बैठ पाता। एक कार्य करते करते उसकी सोच किसी दूसरी बात पर चली जाती और दूसरी चीज करते हुए वह फिर किसी तीसरी चिंता में खो जाता। इसलिए कोई भी काम वह पूरा ध्यान देकर नहीं कर पाता था। कोई अगर उसे कुछ कह देता या किसी अनहोनी से वह विचलित हो जाता, तो वह उसी बात को दिन भर दोहराता रहता और उस दिन वह किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं दे पाता। वह अक्सर बीते हुए पलों में उलझा रहता, कभी प्रसन्न तो कभी उदास। कई बार वह अपने आप से बातें करता और भीतर ही भीतर मुस्कुराहट लाता। भविष्य के सपनों में भी वह अक्सर खोया रहता। जब कोई उससे बातचीत करता तो उसकी दिलचस्पी कहीं और होती। न तो वह ध्यान से सुनता, न ही पूरा ध्यान देकर बोलता। जिस जगह वह रहता था वहाँ एक शांत सी नहर बहती थी और दूसरी ओर एक छोटा आश्रम था जहाँ एक वृद्ध आचार्य और उनके कुछ शिष्य रहते थे। प्रतिदिन सुबह आचार्य और उनके साथी नहर के पास स्नान को निकलते थे। जब भी वह बालक आचार्य और उनके शिष्यों को अपने घर के सामने से गुजरता देखता, तो उनकी हरकतों और चेहरों की शांति उसे भा जाती। उनके हाव भाव में एक तरह का स्थिर आनंद और सजगता झलकती थी। ऐसा लगता मानो वे हर लम्हे को पूरी तरह जी रहे हो। उनकी चाल ढाल, बोलचाल, बैठना और मुस्कान, सब में सौम्यता और तालमेल था। एक दिन बालक घर के बाहर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। बिना किसी देर के उनके पीछे पीछे आश्रम तक चला गया। आश्रम पहुंचा तो देखा कि सब शिष्य अपने अपने आसन से कामों में लगे हुए थे और आचार्य एक बरगद के पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठे थे। बालक सीधे आचार्य के पास गया। उसने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। आचार्य ने आंखें खोली, उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोले, तुम कुछ परेशान लगते हो, बताओ क्या तुम्हें किसी बात से पीड़ा है? बालक ने धीमी और नम्र आवाज में कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत बेचैन है, हर वक्त भटकता रहता है, मैं किसी काम पर टिक नहीं पाता। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी से शांति कहीं खो सी गई है। मैं भी आपके जैसे अंदर की शांति पाना चाहता हूँ, पर लंबे समय तक ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं। कृपया कोई सरल तरीका बताइए। मैं आशा लेकर आपके पास आया हूँ। आचार्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी, मुस्कुराए और बोले, क्या तुम खाने के समय केवल खाने पर ही समर्पित हो या ना रहे हो तो केवल स्नान के साथ उपस्थित रहते हो? अक्सर हमारा शरीर तो एक जगह होता है पर मन नहीं, मन कहीं और टहलता रहता है। इसी कारण हम जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को खो देते हैं। आचार्य ने कहा, असली चमत्कार यह नहीं कि कोई कुछ असाधारण कर दे। असली चमत्कार यह है कि तुम जमीन पर चलते हुए भी हर कदम का एहसास रखो। असली चमत्कार यह है कि हर सांस, हर छोटे से क्षण में जीवन की गहराई को महसूस कर सको।
सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही पाई जाती है। बस हमें उसे हर क्षण पहचानने की आदत डालनी होगी। आज मैं तुम्हें सजगता की सरल कला बताऊंगा। इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल किया जाए और कैसे यह तुम्हारे व्याकुल मन को ठीक कर देगी, और वह भी बिना किसी आश्रम में लंबा समय बिताए। सोचो कि तुम किसी मित्र को पत्र लिख रहे हो, पर बीच में विचार भटकने लगते हैं। रात के खाने में क्या बनेगा, कल कैसा दिन होगा, या कोई पुरानी बात याद आ जाती है। नतीजा यह होता है कि न तो पत्र मन से लिखा जाता है, न मन को शांति मिलती है। यही आजकल की बड़ी मुश्किल है। लोग जहाँ हैं वहीं पूरी तरह मौजूद नहीं होते। सजगता का अर्थ है हर पल को पूरी हद तक सतर्कता और उपस्थित होकर जिया जाना। सिर्फ काम करना ही नहीं, बल्कि उसे गहराई से अनुभव करना। यह कोई जटिल प्रणाली नहीं है, बल्कि एक सरल दृष्टि है जो हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में छिपी रहती है। चाहे सांस लेना हो, पानी पीना हो, झाड़ू लगाना हो या हाथ धोना। जब हम इन कामों को संपूर्ण ध्यान और स्नेह से करते हैं, तो वे साधारण कृत्य बनकर एक गहरा अनुभव बन जाते हैं। जैसे हमारे आश्रम के अनुयायी बर्तन साफ करते हैं, तो वे पूरा ध्यान बर्तन पर लगाते हैं। उसी समय उनका सारा मन उसी कार्य में रहता है। यदि वे बर्तन धोते समय चाय के बारे में सोचते रहे, तो चाय पीते समय उनका मन फिर कहीं और चला जाएगा। ऐसे में वे कभी वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं रहते। यही सजगता का पहला और महत्वपूर्ण सबक है। जो भी करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ, मानो वह तुम्हारा पहला अनुभव हो। छोटी छोटी आदतें अपने जीवन में अपनाओ। सुबह दांत साफ करना पूरी तरह महसूस करो। ब्रश का स्पर्श, पेस्ट की तीव्रता, पानी की ठंडक, चाय की घूंट, प्याले की गर्माहट, उसकी खुशबू। हर घूंट को धीरे धीरे ग्रहण करो। उस पल में पूरी तरह उपस्थित रहो। भोजन, हर निवाले का स्वाद, गंध, बनावट और रंग महसूस करो। हर निवाला एक छोटा उपहार है। सांस, गहरी सांस लो। नाक से हवा अंदर जाना, छाती का फैलना, धीरे धीरे बाहर आना, यही शांति है। चलते समय हर कदम पर ध्यान दो। जमीन से मिलने वाली उस जुड़ाव को महसूस करो। बैठना, पीठ सीधी रखो, कंधे आराम से ढीले छोड़ो, पैरों को जमीन पर टिकाओ। यह भी एक सरल ध्यान है। सजगता केवल कामों तक सीमित नहीं, यह रिश्तों में भी उतनी ही जरूरी है। जब कोई तुमसे विचार बांट रहा हो, तो पूरी तरह सुनो, बिना रोक-टोक, बिना त्वरित निर्णय, बिना तुरंत उत्तर। सच्चा सुनना ही सबसे बड़ा आदर और सहानुभूति है। जब तुम किसी को पूरा ध्यान देकर सुनते हो, तो सामने वाला व्यक्ति समझा और सम्मानित महसूस करता है। बोलते समय भी शब्दों में कोमलता और सच्चाई होनी चाहिए। यही सजग संवाद है। बेटा, यह मत सोचना कि केवल तुम्हारे जीवन में ही कष्ट है। हर कोई किसी न किसी तरह संघर्ष में है, पर सजगता सिखाती है कि दुख से भागो मत, उसे अपनाओ, उसके साथ बैठो, उसे सुनो। तभी तुम उसे समझ पाओगे। समझ से ही उपचार स्वयं शुरू हो जाता है। याद रखो, बिना कीचड़ के कमल नहीं खिलता। दुख वह मिट्टी है जिसमें करुणा, ज्ञान और असली सुख पनपते हैं। सजगता का अर्थ लगातार प्रसन्न रहना नहीं है, बल्कि यह है
कि चाहे खुशी हो या पीड़ा, हर भावना को सच्चाई और नम्रता से अनुभव किया जाए। जब हम रोज़मर्रा की छोटी छोटी क्रियाओं में सजगता लाना शुरू करते हैं, जैसे पानी पीना, चलना, सांस लेना, तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक गहराई आ जाती है। हम बस जीवन गुजारना नहीं सीखते, हम उसे जीना सीखते हैं। अगर तुम दिन में सिर्फ 5 मिनट भी पूरी तरह से सजग होकर जियो, तो वे 5 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और समय के साथ वही 5 मिनट तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए अगली बार जब तुम सांस लो तो केवल हवा ना लो, उसमें जीवन का अनुभव करो। जब चलो तो सिर्फ मंजिल की चाह न रखो, हर कदम की अनुभूति करो। जब किसी से मिलो तो सिर्फ शब्दों तक सीमित न रहो, उसकी उपस्थिति को महसूस करो। सजगता कोई दुरंत लक्ष्य नहीं, यह चलने का एक मार्ग है, और इस मार्ग के लिए तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है। तुम्हारी सांस, तुम्हारा शरीर और यह वर्तमान क्षण। आचार्य ने अपने उपदेश समाप्त किए। बालक ने समझ लिया कि अब क्या करना है। उसने आचार्य को प्रणाम किया और मन में नई समझ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपके जीवन में थोड़ी शांति और प्रेरणा लेकर आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।